हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। लिब्रा, दिस इज़ योर रीडिंग। ये जो रीडिंग है ना, ये है 15 जुलाई 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। ओके, इन द मीन टाइम हम लोग देख लेंगे तो आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, 3 कार्ड का रीडिंग होगा। हमारा रीडिंग का मेन फोकस रहेगा आपका लव लाइफ, आपका फाइनेंस एंड आपका हेल्थ। ठीक है, तो लिब्रा शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी से। लिब्रा पास्ट एनर्जी, it's not for you. Libra present energy, orphaned. Libra future energy is unfinished symphony. एक सेकेंड लाइन ऑन कर लेते हैं। हाँ, यस, हाँ, तो नॉट फॉर यू पास्ट में ऐसा कुछ तो आप ग्रैब करने की या ऐसा कुछ आप मांगे थे यूनिवर्स से, जो यूनिवर्स ने आपको बोल दिया था इट इज़ नॉट फॉर यू, तो उसी के हिसाब से आपको मान लेना था, तो आपने मान लिया। अभी वो छोड़ने के बाद, मे बी वो छोड़ने के बाद यू फील ऑर्फैन्ड, लाइक यू फील अलोन, कम्प्लीटली लेफ्ट आउट आप खुद को फील कर रहे थे। बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ जब एक कहावत है, जब तक तुम अकेले नहीं हो जाते तब तक तुम खुद को नहीं ढूंढ पाओगे। तो वो भी एक तरीका है यूनिवर्स का। आप जब खुद को, जब यूनिवर्स को लगता है ना कि आपको आपके ही साथ यानी सोल कॉन्शियसनेस में लाना है, तब वो उस इंसान को ना कम्प्लीटली अकेले कर देता है। तो मुझे यहाँ पे उसी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। एंड यहाँ पे फ्यूचर में अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ आपका अधूरा काम, अधूरा कुछ रह गया है जो आप शायद कंप्लीट करोगे। ठीक है, अभी हम लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपका जन्म का राशि तुला या लिब्रा है, जन्म का लग्न तुला या लिब्रा है, या तो फिर अगर आपका सन साइन जो वेस्टर्न साइन कहते हैं वो लिब्रा या तुला है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो और आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पास्ट एनर्जी द लेडी, प्रेजेंट एनर्जी द सन, यस, एंड फ्यूचर एनर्जी इज़ द लेटर। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है ये, हिलारियन, डिवाइन हीलिंग। तो इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। उससे पहले और एक सेट कार्ड से 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और रीडिंग को फाइनली शुरू करेंगे। ठीक है, बाय द वे, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट करके मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनी हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ले लेते हैं 3 कार्ड। एक सेकंड, आओ, माय गॉड, क्या हुआ? ओके ओके ओके, thank you. First card for past, King of Cups. Okay, present Scorpio, future the Moon. क्या बात है, क्या बात है। पास्ट एनर्जी से शुरू करेंगे। पास्ट का जो कार्ड है, कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर 6, और यह है नॉट फॉर यू। जैसे स्पिरिट खुद बोल रहा है, आप ना कुछ चीज़ों के कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है चेज़, और इसके बीच में कुछ समोसा टाइप का कुछ ऐसा है। आर यू गेटिंग द पिक्चर क्लियरली? यस। और आप इधर पे हाथ आगे कर रहे हो उसको उठाने के लिए, बीच में एक लकड़ी का ऐसे कुछ रख दिया, प्लेट टाइप का, ताकि आप उसको ग्रैब ना कर सको। तो इस पिक्चर को अगर क्लियरली देखेंगे ना, इसका इनर मीनिंग मुझे ऐसा हर वक्त लगता है कि जैसे
आपके अगर पेट में बीमारी है और फिर भी आप समोसा कचौरी खाने का ज़िद करते हो, तो आपकी मम्मी क्या बोलता है, एकदम नहीं, उस तरफ देखना भी नहीं, नहीं तो फिर से पेट दुखेगा। मतलब आपका ज़िंदगी का जितना भी आपको अभी दुख हो रहा है ना कि मुझे नहीं मिला समोसा, तो वो समोसा खाने के बाद उससे डबल डबल दर्द होता, दुख होता। तो भगवान ने इसीलिए बोला, भाई एक समोसा का प्यार तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो तुमको ज़बरदस्ती छुड़ाना पड़ेगा, ऐसा है। सो ये समोसा तो ऐसे समोसा नहीं है, आपके लाइफ में कोई पर्सन है। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, 11 इज़ अ मास्टर नंबर। यहाँ पे है अ लेडी। देखिए, अगर आप औरत है तो इट कैन बी अ मैन। अब अगर आप मैन है तो इट कैन बी अ वुमन। यहाँ पे हम लोग जेंडर के ऊपर रीडिंग नहीं करते, दिस इज़ जस्ट एन एनर्जी। जो भी इंसान के साथ आप जुड़ने की कोशिश किए थे, जिसको आप पाने की ख्वाहिश रखे थे, वो पर्सन मेरे ख्याल से काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी के है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब थोड़ा सर्विस प्रोवाइडर टाइप के, मतलब बहुत ही नरम स्वभाव के, सॉफ्ट हार्टेड, मतलब होते हैं ना इगोइस्टिक, या इसको क्या कहते हैं, कड़क मिजाज के नहीं है। हाँ, तो ऐसा कोई इंसान से आपका एक पास्ट है जो आप नहीं गिव अप करना चाह रहे थे। येस, एंड द पर्सन वॉज अ वाटर साइन, 100% दैट पर्सन वॉज अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। जस्ट अ सेकेंड। और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई है, एंड दैट पर्सन वाज अ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स मतलब ये इंसान आपके सामने बहुत ही प्यारा सा एनर्जी लेके आए थे, आप इनसे बहुत मतलब प्रभावित हुए थे। दिस पर्सन इंस्पायर्ड यू, इन्फ्लुएंस्ड यू, ओके। और इसको जैसे आप भूल नहीं पा रहे हो। ये आपकी ज़िंदगी को जैसे रूल करने के लिए आए थे। रूल करना मतलब अत्याचार नहीं। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ इंसान ना काफ़ी डोमिनेट होना पसंद करते हैं। दे लव टू बी डोमिनेट, लाइक कोई मुझे संभालेगा, कोई हर वक्त मेरे पे दादागिरी करेगी, ऐसा लोगों को, कुछ लोगों को पसंद होता है। हाँ, तो लिब्रा आपके अंदर वैसा है, यू लव टू डोमिनेट पीपल, एंड अगर कोई अपना बना के आपको डोमिनेट थोड़ा बहुत करता है, वो भी आप काफ़ी रैलिश करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसे इंसान से आप प्रभावित हुए थे, मे बी स्कॉर्पियो, क्योंकि एक स्कॉर्पियोनिक एनर्जी मुझे लग रहा है। और स्कॉर्पियो लोग ना थोड़ा बहुत डोमिनेट होना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो मतलब ऐसा कोई इंसान से तो आपका पाला पड़ा था, जिसके साथ एक अच्छा सा प्यार का रिश्ता बना तो था, बट यूनिवर्स ने बोला नो नो नो, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, आई कांट गिव दिस पर्सन टू यू। क्योंकि ये इंसान आपको जितना सीधा, आपको जितना सफ़ेद, आपको जितना रिलायबल, आपको जितना परफेक्ट, आपको जितना अपने साथ मैचिंग दिख रहा है, ये इंसान वैसा है नहीं। सो इसको गिव अप करो और आगे बढ़ो। तो बट आपका ये पास्ट है। अभी प्रेजेंट में क्या हुआ ना, प्रेजेंट में आप इसके बिना बहुत अधूरा अधूरा फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग सो अलोन, ऑर्फेंड, समझ पा रहे हो, जैसे माँ बाप भी नहीं है, आप एकदम से बिल्कुल अकेला, लावारिस टाइप का एक एनर्जी आप फील कर रहे हो। बट देखो, कार्ड नंबर है 5। यहाँ पे देखो, कार्ड नंबर 5, 5 का मतलब ए बिग चेंज इज़ कमिंग। देखिए क्या होता है ना, इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बहुत सारे काम एक साथ किया करती थी। आई यूज्ड टू रन अ बिजनेस, फिर उसके साथ वॉइस ओवर का काम, कुछ गाने का काम, कुछ ये वो, बहुत सारे काम, मैं सारा दिन रात दौड़ती थी। तो अचानक से क्या हुआ, एक एक करके मेरी सारी काम रुक गए और आई वॉज कम्प्लीटली शट डाउन, जैसे कहते हैं। मैं घर में ना एकदम बंदी बन गई, तो प्रिजनर की तरह। और मुझे अजीब सा लगने लगा, वाई दिस इज़ हैपनिंग विथ मी। क्योंकि उससे पहले 35 ईयर्स कुछ ना कुछ स्कूल लाइफ से, क्लास 9 से लेके तब अब तक का, मतलब एक बहुत बिजी शेड्यूल से अचानक से मुझे आइसोलेट किया गया। एंड आई वॉज फीलिंग लाइक दिस। उस वक्त ना मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे अभी ना खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आई हैव टू गो फॉर दी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कनेक्शन जिसको कहते हैं। तो
तो मुझे भी वही लग रहा है कि स्पिरिट ने आपको जानबूझ के ये परिस्थिति में डाला है ताकि सन कार्ड आया है, सन कार्ड का नंबर है 31, 3 + 1 = 4, ताकि आपके अंदर एक बैलेंस आ सके। देखिए, बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं रहता, नथिंग। ये जो बाहर का दुनिया है ना, ये हमारे अंदर दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। हु यू आर, यू विल गेट दैट टाइप ऑफ कंपनी आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है ना। अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छा कंपनी मिलेगा। अगर आपका नज़र पढ़ाई लिखाई में है तो आपके चारों ओर आपके दोस्त लोग भी वैसे ही मिलेंगे। आपको अगर मस्तीबाज आप हो तो आपको मस्ती वाले पर्सन मिलेंगे। तो वो हम लोग तय करते हैं कि हमको कैसा इंसान के साथ जाना है। बट व्हेन यू आर कंप्लीटली एनलाइटेंड एंड बैलेंस्ड, जब अंदर से आपको सुकून, आपका वो जागरण मिलता है ना, तब यू कम टू नो कि एग्जैक्टली आपका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के साथ होना होता है। बाहरी दुनिया में कुछ नहीं है। नोबडी कैन मेक यू किंग, नोबडी विल लीव देयर किंगडम फॉर यू, फॉर योर हैप्पीनेस। ऐसा नहीं होता है। कोई किसी को कुछ नहीं देके जाता। अगर आप गलत इंसान हो तो आपके पिताजी भी आपको कुछ नहीं देंगे, और ये करना ही सही है। बट इसीलिए ना हम लोग को एक कनेक्शन बनाना होता है अंदर की तरफ। यही बन रहा है। यू आर गेटिंग योर बैलेंस। अब बहुत जल्दी बैलेंस आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आया एक डेथ कार्ड। ये कार्ड अक्सर, वैसे भी तो ये कार्ड को स्कॉर्पियोनिक एनर्जी कहते हैं। मुझे स्पिरिट बोल रहा है कि जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन देखे थे, मतलब आपको जो चाहिए था, ये जो किंग ऑफ कप्स करके आपको ये इंसान मिले थे ना, ये स्कॉर्पियो थे। मैं आपको तभी बोल रही थी स्कॉर्पियो थे। बट इसका चले जाना आपका ज़िंदगी का एक बड़ा सा चेंज। ये जो स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो का कार्ड के नीचे लिखा है डेथ। डेथ का मतलब क्या है? डेथ का मतलब अंत, राइट। बट यहाँ पे कुछ अंत होता नहीं है। डेथ के संग संग होता है रिबर्थ। डेथ रिबर्थ, डेथ रिबर्थ, ऐसा। तो अगर डेथ हो रहा है, कौन सा डेथ? वो पार्ट ऑफ योर, दैट पैटर्न ऑफ योर लाइफ, जो पैटर्न इस स्कॉर्पियो के लिए पागल थे, उसका एंड हो रहा है, उसका डेथ हो रहा है। और फिर एक नया पैटर्न का जन्म ले रहा है, जो ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड फील कर रहा है, इस सन के साथ, इस लाइट के साथ, इस रोशनी के साथ, जिसका एक कनेक्शन बनते हुए जो आपको कनेक्शन समझ में आ रहा है। ये जो आपका सेल्फ कनेक्शन, हायर सेल्फ कनेक्शन बन रहा है ना, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। ये अगर आपको छोड़ के नहीं जाता, ये अगर आपका साथ निभाता, तो आपका कभी इस रोशनी के रास्ते पे अकेले जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। So you should be thankful to that person who left you, or whom you have to leave for some situation। कोई भी रीज़न से अगर आपने उन्हें छोड़ा या तो उन्होंने आपको छोड़ा है, you should be thankful for that। क्योंकि उसके वजह से इनिशियल स्टेज में तो हमको कभी कुछ अच्छा नहीं लगता, हाय मैं तो अकेली हो गई, मैं तो अकेला हो गया। बट धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है कि उसका ज़रूरत था। आपका फ्यूचर में क्या है? अनफिनिश्ड बिजनेस। मुझे ऐसा लग रहा है जो अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पे ये तो ख़त्म नहीं हुआ था ना, ये आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं अभी भी है। ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस बन के रहेगा। कार्ड नंबर 10। 10 का मतलब 1 and 0। 0 मतलब शून्य, और 1 मतलब वो ऊपर वाले के साथ जब आपका एक नया अनफिनिश्ड बिजनेस शुरू होता है ना, तब ये छोटा मोटा जो भी कनेक्शंस, ये वर्ल्डली कनेक्शन होता है ना, ये काफ़ी फीका लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आपको एक और मजबूत कनेक्शन मिल रहा है, और वो है आपके साथ आपका खुद का एफर्मेशन राइटिंग। कार्ड नंबर 27। 7 + 2 = 9। 9 मतलब अल्टीमेटली आप एक अनफिनिश्ड कनेक्शन, जो कि स्कॉर्पियोनिक एनर्जी के साथ, जो इंसान आपके लाइफ में थे उसके साथ कंप्लीटली कट करके एक नया रास्ते की तरफ आप जा रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है। दैट कैन बी अ पाइसिस, द मून एनर्जी। हो सकता है कि
कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं और इस नया इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए आपको पहले पुराना इंसान के साथ हिसाब ख़त्म करना पड़ेगा, अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करना पड़ेगा। और इसीलिए कार्ड नंबर 27 आया है, 7 + 2 = 9। 9 इज़ द नंबर, द लास्ट नंबर, और इससे यही होता है कि जस्ट फिनिश ऑफ। ये जो अनफिनिश्ड है इसको फिनिश करो, वरना आगे वाले रास्ते पे आपका चलने का मतलब परमिशन नहीं मिलेगा। कैसे कर सकते हो? फिर तो दो नैया पे पैर रख के चलना हो जाएगा, एंड दैट इज़ डिसऑनेस्टी, राइट? तो वही मुझे लग रहा है कि अ न्यू लव इज़ कमिंग। एक ही है, वन लाइन अगर रीडिंग बोले तो न्यू लव इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। सो उनको रिसीव करने के लिए, उनका आदर से, सत्कार से उनको वेलकम करने के लिए पुराना रिश्ते को ख़त्म करो, ठीक है? आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। एग्जैक्टली, आप अपने आप को ऑनर करो, आप कितना सेंसिटिव हो इसको आप देखो। कार्ड का कलर देखो, कंप्लीटली ग्रीन, एंड यहाँ पे एक बड़ा सा एमरल्ड है। ये जो ग्रीन कलर, इवन द आई बॉल्स आर ऑल्सो ग्रीन, यू नो। तो ये जो कलर है ना, ये हार्ट चक्र का कलर है, एंड दिस इज़ अ बिग एमरल्ड। देखिए मेरे उंगली में भी एक एमरल्ड है। एमरल्ड्स आर अ सिंबल ऑफ ग्रीन, आई मीन हार्ट चक्र। तो इससे क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र काफ़ी लिख होते हैं ना, आप एक जंग लड़के ख़त्म करके आए हो, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, तो आपके हार्ट काफ़ी नाजुक है, डिस्टर्ब्ड है। अब ये एक नया जंग के लिए आप तैयार हो रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ तो क्या कहते हैं उसको, मेडिकल इंश्योरेंस, ना। तो ऐसे ही हार्ट का इंश्योरेंस चाहिए ना, तो दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस यू कैन गो फॉर। यू कैन वेयर एन एमरल्ड, एक एमरल्ड आप पहन सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का कपड़ा पहना करो। अपना बेडरूम के जिस तरफ आप सर रख के सोते हो उस तरफ का वॉल को ग्रीन कलर कर सकते हो। बहुत सारी ग्रीन प्लांट्स आप घर में ला सकते हो। इससे अगर आपका दिल ज़बरदस्त टूटा हुआ है तो वो धीरे धीरे आपको सपोर्ट करेगा ठीक होने में, ठीक है ना। तो स्पिरिट भी वही बोल रहा है, डोंट वरी, रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट योर सेल्फ, रिचार्ज योर सेल्फ, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। ऐसे करके याद करो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया रीडिंग लेके, और तब तक के लिए जपते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।